वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौराम्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गीता सार और भाग है छठवां। गीता सार भाग 6। एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है और वो अपने स्वामी की सेवा करता है और वो अगला अपने स्वामी की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है। माता पुत्र की सेवा करती है। जब छोटा बच्चा होता है तो माँ पुत्र की सेवा करती है, को नहलाना, धुलाना, भोजन कराना, दूध पिलाना इत्यादि, ये माँ की सेवा है। पत्नी पति की सेवा करती है। पत्नी, सच्ची पत्नी वही है जो पति की हर समय सेवा में लगी रहे और पति में ही परमात्मा के दर्शन करे। पति पत्नी की सेवा करती है, यानी पति भी, ऐसा नहीं पत्नी ही पति की सेवा करता है, पत्नी ही पति की सेवा करती है, ऐसा ही नहीं है। पति भी पत्नी की सेवा करता है। सेवा का मतलब होता है व्यवस्था, हर वस्तु की, हर चीज की व्यवस्था। यदि हम इसी भावना से खोज करते जाएंगे तो समाज में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो किसी की सेवा नहीं करता हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी की सेवा करता है। जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है कि मैं जीत जाऊंगा तो ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा, वैसा कराऊंगा, ताकि उनको उनकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिलाया जा सके। फलतः मतदाता उसे ऐसा सोचते हुए अपना अमूल वोट दे देते हैं कि ये जनता की सेवा करेगा, इसलिए उसको वोट दिया जाता है। वो समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है। जब कोई भी ग्राहक किसी दुकान पर जाता है तो सबसे पहले बीड़ी, सिगरेट इत्यादि की, पानी इत्यादि की आप भगत करता है कि ये ग्राहक मेरा है, मैं इससे नम्रता का व्यवहार करूंगा, हुक्का, बीड़ी, चाय, पानी इत्यादि की पूछूंगा तो ये दोबारा से मेरी दुकान पर आएगा। ये सेवा ही तो है। एक कारीगर, शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है। परिवार शाश्वत जीव की सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। हर जीव एक दूसरे की सेवा करता है, चाहे वह लोभ से करे चाहे निस्वार्थ भाव से करे। हर जीव एक दूसरे की सेवा में लगा हुआ है। अतएव हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है। प्रत्येक जीव सेवा के बिना रह ही नहीं सकता है। सेवा करना जीव का एक शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल और परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। इस प्रकार वो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। कोई हिंदू है, सनातन धर्म को मानता है, कोई मुसलमान है, मुस्लिम धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को, बौद्ध है वो बुद्ध धर्म को मानता है।
ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होती। चाहे धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, लेकिन जो सेवा का और सेवक का भाव है ये हर एक परिस्थिति में रहता है। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। और सेवा को क्या कहते हैं? सेवा का अर्थ है भक्ति, इसी को कहते हैं भक्ति। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है, हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते, स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परंतु परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है, कामैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष व्यवधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत का सूत्र है। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहता है। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, भगवान तो सतचित आनंद स्वरूप हैं, भगवान तो आनंद के सागर हैं। यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वो भी सुखी हो जाते हैं। भगवान का कैसा स्वरूप है? आनंद में। भगवान है आनंद में, सुख में। और जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान की याद करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। भगवान आनंद में है तो हम भी उनका भजन करेंगे तो हम भी आनंद में हो जाएंगे। भगवान सुखी हैं, यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम भी सुखमय हो जाएंगे, हम भी सुखी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास में सुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। यदि हमें सुख चाहिए तो भगवान का भजन करें। सुख किसके पास में है? सुख है केवल भगवान के पास में। और संसार में क्या है? संसार दुख का सागर है। संसार में दुख ही दुख है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सुख केवल भगवान के पास में है। इसलिए सुख चाहिए तो भगवान की भक्ति करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की सेवा करें। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीला प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, अपनी गोपियों का सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ, गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। भगवान ने गाय चराई, रास क्रीड़ा की, गोपियों के संग नाचे, माखन को चुराया। ये सब लीलाएं भगवान ने किसके लिए की? अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, अपने भक्तों को सुखी करने के लिए, सुख देने के लिए, और स्वयं भी सुखी होते हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया।
भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से क्या कहा, बाबा इस बार आप इंद्र की पूजा मत करो, इस बार आप मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करो। मना कर दिया, मत करो इंद्र की पूजा, क्योंकि इंद्र अहंकारी है और जो अहंकारी होता है वो कभी भगवान नहीं कहलाता। अहंकारी की पूजा क्यों की जाए, भगवान अहंकारी थोड़े ही हैं और इंद्र तो अहंकारी है। क्योंकि वे इस तत्व को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। यदि देवताओं की पूजा हम करेंगे तो हम देवलोक को जाएंगे, हमारी मुक्ति नहीं होगी, और यदि भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन किया गया है। न तद्वहास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। जो मेरे धाम वैकुंठ में चला जाता है वो इस संसार में फिर दोबारा कभी नहीं आता। ये श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5:37 इसका अतीब सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्व अखिल आत्मभूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बन करके आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। चाहे भगवान ने कैसी भी लीला करी, ग्वाल वालों के साथ कैसे भी खेल किए, कैसे भी वो रहे, उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे ग्वाल वाल थे वैसे ही भगवान कृष्ण थे, जैसे ग्वाल वालों ने गाय चराई वैसे ही भगवान कृष्ण ने चराई। इसमें भगवान कृष्ण कैसे हुए? वे अपनी सर्व शक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजों में किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंद में तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं न तद्वहास्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रतः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं
तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यांति देवव्रता देवान चंद्र सूर्य तथा उत्तर लोक स्वर लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं। उच्चतर लोक यानी उच्चतर और मध्य तथा निम्नतर। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भागवत गीता बताती है कि जिस प्रकार अति सरल सूत यांत देवता देवान द्वारा उच्चतर लोक यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है, मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। इस तरह चंद्रमा, सूर्य, अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भागवत गीता में हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों ना चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां से यह असुविधा नहीं है। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है। इस वृंदावन की बात हम नहीं कर रहे। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नाम का लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें। भौतिक जगत किसे कहते हैं? भौतिक जगत यही है जो हम इस समय इस संसार में रह रहे हैं, इसे भौतिक जगत कहते हैं। और आध्यात्मिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत है कि हमारा शरीर, ये जो दिखाई दे रहा है, ये भौतिक शरीर है, दिखाई देने वाला, इससे सब कुछ हो रहा है। और जब हम ऐसा सोचते हैं कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है, ये शरीर जीवित क्यों है, किस कारण से है, तो हम पाएंगे कि जो इस शरीर को चला रहा है वो एक आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्म, अधिधन आत्मा, यानी आत्मा का अध्ययन, वो जीवात्मा जो कि परमात्मा का अंश है, वो इस शरीर को चलाने वाला है। तो वास्तविक शरीर कौन हुआ? ये शरीर तो एक घर की तरह है, और जो उस घर में जो मालिक रहता है वो शरीर का मालिक है। हमारा ये शरीर भौतिक शरीर है, और ये जो आत्मा कारण शरीर, इस शरीर के अंदर जो रहता है वो इस शरीर का मालिक है। कौन? जीवात्मा। और जीवात्मा का मालिक कौन है? जीवात्मा का मालिक है परमात्मा। आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंद में जीवन की शुरुआत कर सकते। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्वमूलम मधा शाख मस्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांस यश प्रणानी यस्तम वेदना वेदवित। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं और इसकी शाखाएं, पत्तियां नीचे को हैं। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर के, मान लीजिए हम किसी जलाशय, तालाब के पास में खड़े हुए हैं और उसकी पार पर खड़ा हुआ एक वृक्ष, और जब हम तालाब में नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या देखेंगे? वृक्ष के पत्ते नीचे की तरफ हैं और उसका तना ऊपर की तरफ है, उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो सारे वृक्ष हमें उस पानी में उल्टे दिखाई देंगे, शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर। इसी प्रकार ये भौतिक जगत की भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। और यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। अतः इस शरीर को चलाने वाला
आत्मा है, आध्यात्म है। ये शरीर आत्मा के ऊपर निर्भर है। जिस दिन तक ये आत्मा हमारे शरीर में विराजमान रहेगी तब तक तो ये शरीर जीवित रहेगा, और जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो ये शरीर मृत हो जाता है। कहते हैं कि फलाना आदमी मर गया, बाकी मरता कोई नहीं है, शरीर मरता है। जो आत्मा, जो जीवात्मा इस शरीर में इस समय विराजमान है वो कभी नहीं मरती है, केवल इस शरीर को छोड़ करके वो निकल जाती है। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। और हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं, हम एक जीवात्मा हैं, जो हमें आज तक पता नहीं है। आज तक हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाए कि हम जीवात्मा कैसे हैं, क्या हैं। और जो इसका पता लगा लेता है उसी को कहते हैं आत्मवाद, यानी आध्यात्मवादी। अपनी आत्मा का पता लगाने वाला, उसे कहते हैं आत्मिक साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव करने वाला। जो आत्मा का अनुभव कर लेता है वही परमात्मा का अनुभव कर लेता है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो आज का गीता सार से वर्णन यहीं तक। गीता सार भाग 6 इसका वर्णन आपने सुना, और अगला 7वें भाग का वर्णन अगली एकादशी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।